सो हेलो गाइस, टुडे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मार्कोनिकॉफ रूल। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स था कि सर मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में बता दीजिए क्या होता है। तो बहुत इजी होता है मार्कोनिकॉफ रूल और बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। उसके क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं वो भी हम देख लेंगे। सो फटाफट देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो फ्रेंड, मार्कोनिकॉफ रूल दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मार्कोनिकॉफ रूल और सेकंड है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों में डिफरेंसेस क्या हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड अल्कीन्स होती है। अब तुमको नहीं पता होगा अनसैचुरेटेड अल्कीन्स क्या होता है। तो 3 कार्बन होता है अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड क्या होता है 2 कार्बन। और अल्कीन का मतलब क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड रहेगा। तो देखिए, ये मैंने ले लिया 3 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड अल्कीन, और इसका रिएक्शन होता है आपका HBr के साथ में। किसके साथ में? HBr के साथ में। आप HCl भी ले सकते हैं। सो HBr में क्या होता है, एक H प्लस में ब्रेक होगा और दूसरा Br किस में ब्रेक होगा, माइनस में। अब ये माइनस वाला क्या करेगा, देखो इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो रिएक्शन आपका यही होगा, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी टूट के शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, और वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल में आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव पार्ट, याद रखना जो रिएजेंट का, एक चीज़ याद रखना, जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है वो अटैक करता है डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी, डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज, कहाँ अटैक करेगा, ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखिए 1 2 एक Br आ जाएगा, 3 4 5। तो क्या होगा, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये साइड चले जाएगा। तो हमें ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, CH3 CH, यहाँ पे देखो Br आ गया, यहाँ पे CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड थे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया, तो दैट्स वाई कार्बन बिकम नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा, इस पॉजिटिव को। तो यहाँ पे CH2 की जगह पे क्या हो जाएगा, CH3। मतलब यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे क्या आता है, Br फॉर्म होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में बहुत इजी होता है, आपको बस यही याद रखना रहता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, Br ग्रुप वहीं भेजना है। और Br आपने वहाँ पे भेजा तो जो पाई बॉन्ड होता है, वो वीक बॉन्ड होता है, वो ब्रेक होकर बाजू में शिफ्ट हो जाता है। क्यों ब्रेक होकर शिफ्ट कराना होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 ही रखनी। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, आपके पॉजिटिव H वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, तो इसमें यूज होता है पैरोक्साइड। क्या यूज होता है, पैरोक्साइड। और ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस पैरोक्साइड, डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास Br जाएगा। मतलब जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट रहेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी, जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास रहेगा, नेगेटिव पार्ट उसी के पास जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा अनसैचुरेटेड अल्कीन, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है, तो ये दोनों हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है। किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसके पास मोर नंबर हाइड्रोजन एटम है। तो Br HBr, H प्लस में ब्रेक होगा, Br माइनस में ब्रेक होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रोमीन क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब ये ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा बताओ, ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट पैरोक्साइड। पैरोक्साइड की वजह से ये पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी, और Br कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर Br यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि कार्बन को 4 ही रहना है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH3 CH2, सॉरी पहले ये रहेगा CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, Br। अब यहाँ पे जो बॉन्ड था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ रहे, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले एक H था, अब एक और H आ गया। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, फर्स्ट पोजिशन पे ब्रोमीन ग्रुप बनता है, ठीक है। तो अगर आपको डबल बॉन्ड से ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे बनाने के लिए आता है, तो आप क्या यूज करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पे आपको कोई कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट यूज करने की, कोई कैटलिस्ट या फिर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे, तो आपको याद रखना, आपको पैरोक्साइड इफेक्ट लगाना है। और पैरोक्साइड इफेक्ट की वजह से क्या होगा, आपका प्राइमरी पे हैलोजन ग्रुप फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा, प्राइमरी पे। सो दैट्स इट। ये बहुत ईजी रिएक्शन है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो दैट्स इट्स फ्रेंड्स, ये बहुत इजी रिएक्शन। अगर आपको बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं सारे के वीडियोस बना के आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए। सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियोज़ अवेलेबल है। आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कैसे प्रैक्टिकल्स में निकालने होते हैं, सब कुछ इसमें। सो थैंक यू।